आज तो यार मौसम ने ऐसा रूप दिखाया, पूछो मत। मतलब ये देखो क्या हाल हुआ। देख रहा हूँ भाई, कभी निकालना। और यहाँ पर रेडी हो रहा है अपना सारा सामान कार्ट के लिए। अभी ये सारा सामान पहले पैक है अच्छे से एंड उसके बाद जाएगा सीधा कार्ट के ऊपर। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कार्ट के ऊपर क्या क्या चीज़ें हुई हमारे साथ। मतलब सीरियसली यार बहुत क्रेजी चीज़ें होती हैं। लोगों को लगता है कि कार्ट लगाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, बट साथ में आज नुकसान भी देख लो, क्या क्या चीज़ें सहनी पड़ती हैं। क्या घूम रहा है इधर उधर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। आज का दिन शुरू होता है कार्ट के ऊपर। एक दो दिन से मेरी तबीयत खराब है यार, इस वजह से मैं सीधा कार्ट के ऊपर ही जा रहा हूँ और ज्यादातर शूट जो है वो कार्ट के ऊपर ही हम कर रहे हैं। आने वाले व्लॉग्स में मैं किचन का भी आपको दिखाऊंगा, वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां पर पूरे दिन मैन्युफैक्चरिंग बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। एक बारी में 500 मोमोज बनते रहते हैं, तो उसका भी मैं एक पूरा व्लॉग निकालूंगा कि पूरे दिन वहां पे क्या कुछ होता है। बाकी आज के दिन हम कार्ट पे आ जाते हैं और सारी चीज़ें आराम से लगाना शुरू कर देते हैं। और यार पता नहीं एक दो दिन से क्या हो रहा है, चीज़ें जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है। जैसे कि आज हमारे दो तीन चीज़ें गिर गई, जैसे कि हमारे स्प्रिंग रोल थे वो गिर गए, 20-22 स्प्रिंग रोल खराब हो गए। किचन में मोमोज की प्लेट रखी थी वो गिर गई। तो ऐसे करके कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हो जाती हैं, जिसे देख के ना बहुत बुरा लगता है। और ये चीज़ें हो ही रही थी कि यार आज मौसम ने भी पलटी मार दी। मतलब दिन में मौसम बहुत सही था, कोई दिक्कत नहीं थी, सारी चीज़ें बिल्कुल सही जा रही थी। बट हमें नहीं पता था रात को एकदम से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और उस टाइम पे क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन नहीं होता। मतलब दोनों ऑप्शन में आप फंसोगे, आपके कपड़े ख़राब होंगे, या तो आप कार्ट पे खड़े हो जाओ या फिर पैक करके सामान को वापस ले जाओ किचन पे। उल्टा ये होगा कि आपकी सेल्स भी नहीं होगी, क्योंकि एक बारिश पहले भी हमने झेली है यहाँ पर। और उस दिन हमने क्या किया, जल्दीबाजी में सारा सामान वापस से कार्ट के ऊपर रख दिया। हाँ, उस दिन के लिए कंडीशंस दूसरी थी। उस दिन हुआ ये था कि बारिश के साथ तूफान भी था, जिसकी वजह से हम ज्यादा टाइम तक अपनी चीजों को वहां पर नहीं रख पाए। तो हमें लगा कि वापस किचन चले जाना चाहिए। बट आज का मौसम ऐसा नहीं था। आज बहुत हल्की बारिश थी, तेज बारिश भी आई, बट साथ में मौसम खराब नहीं हुआ, तूफान नहीं आया। ये अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि तूफान में ना सारी चीज़ें इतनी ख़राब हो जाती हैं एंड उसके बाद क्या ही उन चीज़ों को कस्टमर को सर्व करें। तो भाई कार्ट में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो रहेंगी एंड इन चीज़ों का हमें सामना भी करना पड़ेगा। एंड आने वाले टाइम में अभी मौसम और ज़्यादा ख़राब होगा, तो कार्ट के ऊपर चीज़ें और ज़्यादा थोड़ी मैसी हो जाएंगी। बट हमें इन चीज़ों से डरना नहीं है, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। हाँ, हम ये कर सकते हैं, जो अपनी नई कार्ट बन रही है उसके ऊपर हम कुछ चीज़ें करवा रहे हैं, जिसकी वजह से एटलीस्ट जो बंदा फूड बना रहा है और जो कस्टमर साइड में आसपास खड़े हैं वो भी सेफ फील करें, बारिश ज़्यादा उनको हिट ना करे। तो यहाँ पर मैं आपको नई कार्ट की छोटी सी झलक दिखा देता हूँ, जो हमारी अभी हाल ही में बन रही है। एंड ट्रस्ट मी, ये कार्ड जो है वो नेक्स्ट लेवल होगी। इसमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा जो जो प्रॉब्लम्स हमें इस कार्ड के ऊपर आ रही हैं। और ये जो वीडियो है ये डायरेक्टली हमारे पास कंपनी से आया है, जल्दी इसकी भी सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो भाई आने वाले टाइम में ईट एंड बाइट पर नेक्स्ट लेवल चीजें होने वाली है। आप लोगों को आई एम श्योर जरूर मजा आएगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हम तो सीख ही रहे हैं, साथ साथ एक्सपीरियंस मिल रहा है चीजों का। और आज तो मोमोज लाते हुए ये सबसे बड़ी गलती हमने कर दी। हुआ ये था कि जो मोमोज हमने डीप फ्रीजर में रखे थे उनके बीच में हमने बटर पेपर यूज कर लिया, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि बटर पेपर ना मोमोज हार्ड होने के बाद चिपक जाता है और उसे निकालना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैंने सबको टीम को समझाया कि भाई ऐसी चीज़ें ना करो, अभी हम उस स्टेज पे नहीं है कि हम ये छोटी छोटी गलतियां करें। थोड़ी सी साइंस लगा लिया करो चीज़ों को लेकर, ताकि ये मिस्टेक्स ना हो। एंड पिछले 3 दिन से हमारी बैटरी का भी पंगा आ रहा है। जो हम बैटरी साथ में लेके आते हैं लाइट के लिए, तो यहाँ पर पता चला कि हमारी लाइट्स ही खराब है। पहले हम सोच रहे थे कि बैटरी खराब हो सकती है या तो बैटरी चार्ज नहीं है, उसको हमने 2 दिन अच्छे से चार्ज किया। उसके बाद पता चलता है कि यार बैटरी तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने लाइट्स चेक की तो पता चला लाइट्स में प्रॉब्लम है। मैंने कहा यार इतनी चीजें, मतलब कभी कभी ना ऐसा लगता है कि क्या ही चल रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि फूड बिजनेस बहुत ज्यादा ईजी है, आराम से बैठना ही है, लोग काम करेंगे। बट हर बार ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे को याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने कब शांति से पूरा दिन बिताया था कि अपनी कार्ट के ऊपर या फिर कैफ़े के ऊपर। क्योंकि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी हो जाती हैं और सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपको ही करना होता है और कोई इन चीज़ों को सॉल्यूशन नहीं देगा। ऑब्वियसली टीम हेल्प करती है काफ़ी सारी चीज़ों में, बट एंड टू एंड चीज़ें सही स्मूथली जाएं वो चीज़ आपको ही देखनी पड़ती है। चाहे वो नई चीज़ों का लॉन्च हो या फिर
आपके एम्प्लॉइज को कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही हो। तो फूड बिजनेस में ये चीजें जरूरी होती हैं। जैसे कि आज हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ। आज हमसे एक कस्टमर एक मोमोज की प्लेट लेके गए, वो अच्छे से पैक करवा के लेके गए, और जब वो घर लेके गए उन्होंने अच्छे से खोल के देखा तो पता चला एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जो है वो मोमोज की कैबेज में है। तो उन्होंने हमें वीडियो भेजा कि भाई ये क्या निकला है मोमोज में। तो हमने उसको चेक किया तो पता चला एक लकड़ी का टुकड़ा है वो। मैंने कहा देखो यार, हम कोशिश करते हैं कि सारी चीजें बहुत अच्छे से बहुत तरीके से करें, बट होता क्या है कि हम ऑलरेडी कार्ट के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पर ओपन एनवायरनमेंट है, सारी चीजें ओपन में बन रही है। तो कभी कभी कुछ चीजों में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, और ये इंसिडेंट हमारे साथ पहली बार हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि हाइजीन का हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हमारी चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ ना जाए उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, बट कुछ चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती। और ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा जो एपिसोड मैं बना रहा हूँ आजकल वो सब हैं एक फूड बिजनेस की प्रॉब्लम को लेके, क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। हमने उन कस्टमर को ये चीज़ भी बोली कि आप रिफंड भी ले सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी आप हमारे पास आएंगे तो आप ये स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं, आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर बदले में दूसरे मोमोज या कोई भी आइटम मिल जाएगा। तो भाई ऐसे सॉल्यूशन तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी हाल ही में हमने लॉन्च किए हैं अपने KFC स्टाइल मोमोज। पहले हम इनको नाम दे रहे थे कुरकुरे मोमोज, फिर पता चला कि इनकी जो अपर लेयर है वो थोड़ी सी ज्यादा क्रंची है और वो KFC स्टाइल लगती है, और मोमोज का साइज भी बड़ा है, तो हम इन्हें नाम देते हैं KFC स्टाइल मोमोज। आई डोंट नो अभी के लिए ये नाम सही है या गलत है, या फिर मतलब KFC कंपनी का कॉपीराइट आ जाए इसके ऊपर, क्या चीज होगा, बट अभी के लिए हम इस नाम को यूज कर रहे हैं। ये नाम सिर्फ जस्ट एक इंस्पिरेशन के लिए यूज किया जा रहा है कि वैसे टाइप के मोमोज हैं, जबकि ये प्योर वेज मोमोज हैं एंड काफी अच्छे लगते हैं लोगों को। लाइक इसका रिस्पॉन्स काफी जबरदस्त आ रहा है। इवन हमारे एक सब्सक्राइबर आए अपनी फैमिली के साथ, उन्होंने कहा कि भैया एक तो आपसे शिकायत है कि आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं करते। मैंने बहुत बार पूछा कि आपकी कार्ट की लोकेशन क्या है, आपने कभी रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा यार बहुत बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो डालकर भूल जाता हूँ, मैं कमेंट सेक्शन या बाकी चीज़ें नहीं देखता उसके ऊपर क्या आ रही है। हाँ, कभी फ्री बैठा हूँ या तन्नू कभी फ्री है तो हम रिप्लाई कर देते हैं, बट चांसेस कम होते हैं क्योंकि मैं वीडियोस में सारी चीज़ें बता देता हूँ कि कहाँ पर कार्ड लगी हुई है, कहाँ पर सारी चीज़ें हैं। इवन आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप एक कुरकुरे मोमोज आपके लगा दो जो KFC स्टाइल है, एंड उनको वो मोमोज काफ़ी पसंद आए एंड उन्होंने एक प्लेट रिपीट भी करवाया दूसरे मोमोज जो स्टीम थे, तो उनको काफ़ी अच्छे लगे। एंड उसके बाद भाई शाम को ऐसा मौसम ख़राब हो गया ना जिसकी कोई हद नहीं, मतलब हमने अपना जो तिरपाल है वो टांगना पड़ा पूरा, और उसको पूरा शेड बनाना पड़ा कार्ट के ऊपर से। वैसे हम इसे कार्ट को ढकने के लिए यूज़ करते हैं, बट बारिश के टाइम पे ये बहुत सही काम आता है, और बहुत सारे कस्टमर भी उसी तिरपाल के नीचे खड़े हुए थे उस टाइम पर, एंड साथ के साथ ऑर्डर्स भी लगे हुए थे। हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो अभी हम क्लोज करके कार्ट को जा सकते हैं किचन पर। मैंने कहा यार उसमें भी कपड़े खराब होंगे, सारी चीज़ें होंगी, ऊपर से सेल्स भी नहीं होगी। बेटर ऑप्शन यही है कि हम यहीं पर खड़े रहें, और बारिश भी ऐसी नहीं है कि तूफान वाली है, तो हम यहाँ पर आराम से खड़े हो सकते हैं जब तक वेट कर सकते हैं बारिश ना रुके। हाँ, बहुत तेज़ बारिश और बाकी चीज़ें होती है तो उसके बाद सोच लेंगे क्या करना है, बट अभी के लिए काम को चालू रखते हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो लोगों का बाहर का चटपटा खाने का और ज़्यादा मन होता है। तो मैंने कहा आज रुक कर देखते हैं, क्योंकि पिछली जब बारिश आई थी तो हम यहाँ से निकल गए थे, बट अब की बार हम खड़े रहे। तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली कार्ट के ऊपर आपको फेस करनी पड़ेगी, एंड हमने इसको अच्छे से झेला, ठीक ठाक सेल करी उस टाइम तक। एंड फिर उसके बाद जतिन का एक कंपटीशन शुरू हुआ जिसमें उसको खाने थे 8 पार्ले जी के बिस्कुट, वो भी बिना पानी के, और 1 मिनट के अंदर। जतिन ने बोला ये 5 वाला पैकेट वो बिना 8 पीस। कितने पीस है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 पीस। चल एक तो हट गया। नहीं भाई, 8 से 9 की बात हुई थी। ये 8 पीस खाएगा 1 मिनट के लिए। देखना जल्दी आ। चलो भाई जतिन, योर टाइम और स्टार्ट्स। पूरा मुंह खत्म होना चाहिए, नहीं कि मुंह के अंदर है। ये मतलब पूरे गले के अंदर। हाँ, ऐसे करके दिखाना है। ऐसे करके तेरे मुंह के अंदर हाँ। बिस्कुट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 1 मिनट 3 सारे आप तो 1। इस साइड फेस कर। ये गेम किया हमने क्लोजिंग टाइम पर जब हम कार्ट को क्लोज कर रहे थे, और ये बंदा बुरी तरीके से हार गया। 3 बिस्किट इससे खाए गए। उसके बाद हमने कार्ट का सारा सामान अच्छे से सेट किया। अरे भाई देख ले, सिर्फ 16 सेकंड बाकी है। अभी 12, अभी भी कर 11, सकते हैं। 10 9 गया 8। भाई आज का व्लॉग यहीं तक था। होप आप लोगों को मजा आया होगा। मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय। 3 2 1